नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी स्कूलों में प्रवक्ताओं के 4000 पद हैं खाली, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नई भर्ती आई है दोस्तों, कुल पद हैं 38,926 और इस बार डीएलएड में दोस्तों पिछले बार की अपेक्षा काफ़ी आवेदन कम आए हैं। तैयारियां हो चुकी है शुरू परीक्षा की और पीएचडी जो प्रवेश परीक्षा दोस्तों वो होगी 15 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सरकारी स्कूलों में हिंदी अंग्रेजी शिक्षकों का कोटा यानी कि कमी पाई गई है। देखिए, सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और शिक्षक और विभागीय अफसर दाखिला बढ़ाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। अब नतीजा तो यह है कि इस बार अब तक अच्छी खासी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला तो ले चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले इन बच्चों को हिंदी अंग्रेजी पढ़ाएगा कौन? क्योंकि भैया हिंदी अंग्रेजी के शिक्षकों की चल रही है कमी और इंटर की कक्षाओं में 22 विषयों में प्रवक्ताओं के 4000 से अधिक पद खाली हैं, जबकि कुमाऊं मंडल में 6ठी से 10वीं तक एलटी शिक्षकों के तकरीबन 1000 पद रिक्त हैं। ये सिर्फ बात हो रही है कुमाऊं मंडल की, अभी गढ़वाल मंडल का आंकड़ा नहीं है। हालांकि प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती के मामले में राज्य लोक सेवा आयोग का कहना है कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है, यानी कि जो 571 पदों पर 200 जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है। और उत्तराखंड में वर्तमान में 19,000 से अधिक सरकारी स्कूल संचालित हैं। इनमें से 12,806 प्राथमिक व 3,905 जूनियर हाई स्कूल है, जबकि 2,331 के करीब माध्यमिक स्कूल है। छोटी कक्षाओं में तो किसी तरह से काम चलाऊ व्यवस्था से पढ़ाने का इंतजाम कर लिया जाता है, लेकिन प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं में लंबे समय से ऐसी व्यवस्था नहीं रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4000 से अधिक प्रवक्ताओं के पद इस समय पर खाली हैं, जबकि 1000 एलटी पद केवल और केवल कुमाऊं मंडल में खाली है। अभी गढ़वाल मंडल का इसमें आंकड़ा नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से अब सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अब कमी हो रही है। पहले डर ये था कि स्कूल बच्चे लगातार छोड़ते हुए चले जा रहे थे, तो ऐसे में ये हो रहा था कि स्कूलों को चलाने का निर्णय किया तो स्कूलों को बंद किया जाए। अब स्कूल अगर बंद होंगे तो भाई शिक्षक भी क्यों भरे जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। इसका कारण है अटल उत्कृष्ट जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, शिक्षा विभाग में एलटी से प्रवक्ता संवर्ग में प्रोन्नति की डीपीसी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका मामला क्या चल रहा है, उसका मामला वही है कि इस समय पर है ज्येष्ठता का मामला। ठीक है, तदर्थ शिक्षक हैं जो कि पहले संविदा भी जिन्होंने काम किया फिर उसके बाद वो नियमित हो गए, और एक होते हैं डायरेक्ट रिक्रूट वाले शिक्षक। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या है, सीनियरिटी का मामला चल रहा है कि सीनियर कौन है। ठीक, तो उस विवाद को पहले लोक सेवा अभिकरण में सुलझाना है। इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है। तो इसमें करीब 2200 पदों पर, जैसे कि हमने पहले बोला है, एग्जैक्ट आंकड़ा है 2269। ठीक है, इतने लोगों का प्रमोशन होना है एलटी से प्रवक्ता में। ठीक है, तो प्रवक्ताओं के 571 पदों पर भी सीधी भर्ती की प्रक्रिया क्या है, अंतिम चरण में है। ये करमेन सिंह है, सचिव राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड। तो आपको दोस्तों काफ़ी सारी यहाँ पर भर्ती आगामी समय में देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे नई भर्ती की। देखिए, डाक सेवक और पोस्ट मास्टर के पद भरे जाएंगे। 38,926 पद आए हैं। आवेदन शुरू हो गया, 5 जून तक आवेदन होंगे। 10वीं की अंकों के आधार पर होगा चयन। इस तरह की भर्ती पहले भी आ चुकी है। और यहाँ पर देख लीजिए, जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क है। भारतीय डाक विभाग में दोस्तों भर्ती निकली है। ग्रामीण डाक सेवक सहित 38,926 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। ठीक है, अभ्यर्थी इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 5 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अधिसूचना के अनुसार इस प्रक्रिया में भारतीय डाक में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के 38,926 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। ब्रांच पोस्ट मास्टर पदों की चयनित उम्मीदवारों को 12,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, जबकि अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों को 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। भारतीय डाक विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 240 साल निर्धारित करी है। और सरकारी नियमों के अनुसार जो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी, जैसे कि रिस्पेक्टिव कैटेगरी में होती है। ठीक है, इसके अलावा इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए कोई फीस नहीं है। फीस ऑनलाइन क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1007 पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में कोई भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। केवल आपके जो 10वीं में अंक आपने जो प्राप्त किए हैं उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये न्यूज़ है जो कि आपके पूरे नेशनल लेवल पर है
तो आप उत्तराखंड से हैं, बिलोंग करते हैं, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों डीएलएड परीक्षा की। देखिए डीएलएड में 8,832 आवेदन इस बार कम आए हैं। द्विवार्षिक डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार 8,832 आवेदन कम हुए हैं। पिछले साल 42,174 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से 25 मई को डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है और प्रवेश परीक्षा के लिए 29 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए थे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि भाई आज डेट है, लास्ट डेट है, भर लो इसको। इस वर्ष पहली बार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। अपर सचिव एनसी पाठक ने बताया कि इस वर्ष 33,342 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि पिछले वर्ष 42,174 आवेदन किए गए थे। डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई है। अब दोस्तों इसमें आवेदन कम आने का कारण साफ साफ है दोस्तों कि एक तरह की अनियमितता और डर। ठीक है, अब डर ये है कि भाई जो NIS डीएलएड है उसका भी शामिल किया जाना प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बार की प्राइमरी टीचर्स की भर्ती काफ़ी विवादों में रही और काफ़ी समय के बाद जो डीएलएड जिन्होंने किया उनको ज्वाइनिंग मिल रही है धीरे धीरे करके, तो इसमें कहीं ना कहीं अब डीएलएड पर भी लोगों का विश्वास उठ गया है। उत्तराखंड से डीएलएड जो कर रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि इसको करने के बाद भी सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपकी सरकारी नौकरी प्राइमरी टीचर में पक्की हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी अब कई लोगों के मन में डर बैठ गया है क्योंकि NIS डीएलएड वालों को भी अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो भी शामिल हो जाएंगे तो उनके बराबर उनको प्रेफरेंस मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं होना है। ठीक है, 650 पद जो निकलेंगे वो यहाँ के लिए आरक्षित रहेंगे। 650 प्राइमरी टीचरों में सबसे पहले डीएलएड जिन्होंने किया होगा उत्तराखंड से, तो उनका पहले उसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यूओयू उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जो पीएचडी के फॉर्म आए थे बीच में, मैंने आपको बताया भी था, तो इसकी प्रवेश जो इसका एंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों 15 को है। 15 मई को इसकी एंट्रेंस एग्जाम होगा। 679 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। 23 विषयों में 107 सीटों पर प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सोमेश कुमार ने बताया कि कुमाऊं मंडल में MBPG और गढ़वाल मंडल में देहरादून कॉलेज में प्रवेश परीक्षा होगी। वहीं 6 महीने से पीएचडी कर रहे शोधार्थियों की परीक्षा 10 से 13 मई को होगी। MBPG और दून कॉलेज में परीक्षा होगी। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म भरा भी होगा, आप में से काफ़ी लोगों ने पीएचडी के लिए, तो ध्यान रखना 15 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।